यस, 12th क्लास हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे थे और समझ भी रहे थे। तो तैयार हो जाएं। अब हम पढ़ेंगे पुट, PUT, पुट। अब पुट के साथ कुछ प्रेपोजिशंस जोड़कर हम कई तरह की विभिन्न प्रकार की फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है, 12th के कोर्स में है। वैसे पुट का सिंपल अर्थ क्या है? पुट मीन्स PUT, पुट। पुट मीन्स, अब बताइए, यदि आप पुट का साधारण अर्थ नहीं जानते, अब फ्रेजल वर्ब्स कैसे जान पाएंगे आप? चलो मैं आपको भेज दूंगा। PUT, पुट। पुट मीन्स रखना। बस एक मेन ध्यान ये भी आप रखना, PUT पुट और पुट मीन्स रखना। जैसे कोई चीज़ है तो उसको वहाँ रख दो, पुट इट देयर। मान लो इस बुक को वहाँ रख दो, पुट दिस बुक देयर, इस किताब को वहाँ रख दो। पुट का मतलब रखना है। और इसकी जो तीनों फॉर्म है, सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, तीनों ही पुट 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 ऐसी क्रियाएं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक सी होती हैं। जैसे बेट बेट बेट, शर्त लगाना, कट कट कट, काटना, पुट पुट पुट, रखना। तो ये वो वाली फॉर्म है, पुट मीन्स रखना, जिसकी तीनों फॉर्म पुट 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 होती हैं। अब बात यह है कि तीनों फॉर्म अगर एक सी होती हैं तो सर हमें कैसे पता चले कि ये कौन सी फॉर्म है? तो फॉर्म से पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बताएगी। अगर पुट से पहले हैव हैज लग रहा है तो मतलब वो थर्ड फॉर्म का कार्य कर रही है। अगर पुट के साथ पुट्स लगा है तो एस वाली फॉर्म का काम कर रही है। सब्जेक्ट प्लस सीधा पुट है तो मतलब सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। ING फॉर्म है तो वो ING वाला काम कर रही है। तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यह सब्जेक्ट के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि यहाँ यह कौन सा कार्य कर रही है। ये तो आम बात थी, साधारण। अब हम आते हैं इसकी फ्रेजल वर्ब्स पर। पहला है पुट ऑफ, जिसका अर्थ होता है स्थगित कर देना, यानी कि टाल देना, जो मैं आपको कल भी बता रहा था। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी काम को टाल देना। टाल देना, अपने देहाती में बोल देते हैं टाल देना। अच्छा, टाल देना कैसे भी, कई दिन से आप कहते हो कि कल ये काम मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, चलो अगले दिन कर लेंगे। आप क्या कर देते हो, आप उस काम को थोड़ा टाल देते हो, मतलब बाद में कर लूँगा। इसको इंग्लिश में इसकी फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, यानी कि किसी भी कार्य को टालना। अब बनी कैसे, आप समझदार हैं। ऑफ का मतलब है कनेक्शन काटना, प्रीपोजिशन। तो पुट ऑफ, उसको ऑफ करके रख दिया। कोई काम अपन कर रहे हैं और करते करते मैंने ऑफ करके रख दिया, उसको बंद सा कर दिया, भाई बंद, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो कई लोगों की आदत होती है वो काम को पुट ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मेरे लिए बात ले लीजिए, कॉपी चेक करना। मैंने कहा मैं चेक करके आपके व्हाट्सएप पे छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने इसको पुट ऑफ कर दिया, चलो छोड़ो तो कल कर लेंगे। काम को बहुत ज़्यादा पुट ऑफ करता है वो। तो इस तरह से पुट ऑफ मतलब कार्य को टालना। उदाहरण देखिए इसमें क्या है, वी विल हैव टू पुट ऑफ आवर प्लान्स फॉर ए ईयर। हमें 1 साल के लिए अपनी योजना को टालना पड़ेगा। मान लो कोविड-19 आया, कोरोना आया, तो कई बार लोगों ने कहा कि अब ये जो अपन कोई काम स्टार्ट करने वाले थे, चलो 1 साल के लिए इसको अपन टाल देते हैं, बाद में कर देंगे। पिकनिक पर जाना है, हमें कहीं घूमने जाना है, चलो हम, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो हम इस काम को 1 साल के लिए टाल देते हैं। उदाहरण दोबारा देख लें, वी विल हैव टू पुट ऑफ, हमें टालना पड़ेगा, आवर प्लान्स, हमारी योजनाएं, फॉर ए ईयर, 1 वर्ष तक के लिए। एक उदाहरण और है, द मैच वॉज पुट ऑफ, मैच को टाल दिया गया था। अच्छा, ये पैसिव का वाक्य है। द मैच वॉज पुट ऑफ, यहाँ थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो द मैच, वो उसको पैसिव बोलते हैं। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर,
बुरे मौसम के कारण मैच को टाल दिया गया था। उसको मैच को टाल दिया, टेस्ट मैचेस को टाल देते हैं कि बाद में होगा। नेक्स्ट है पुट आउट। अब देखो, पुट आउट तो टालना, सॉरी पुट ऑफ। पुट ऑफ तो बना टालना, और पुट आउट का मतलब बना है बुझाना। अब आप देखेंगे बुझाना कैसे बना, जबकि बुझाने के लिए जो सीधी वर्ब है वह है एक्सटिंग्विश, आग बुझाना, एक्सटिंग्विश। कई बार आप कहीं पर जाओगे तो वो लाल लाल के लगे होते हैं, लाल लाल से ना। कई बार आप बैंक्स वगैरह में जाओ, फैक्ट्रियों में जाओ तो वो लाल लाल से सिलेंडर से लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है वो यस एक्सटिंग्विश, वो क्या है, आग बुझाते हैं। लेकिन अब यहाँ है वो वर्ड थोड़ा मुश्किल है, तो लोग आसान वर्ड यूज करते हैं, पुट आउट। पुट आउट मतलब बुझाना। किसको बुझाना? बहुत सारी चीज़ों को। अब बनी कैसे, आउट को देखिए। पुट मतलब रखना और आउट मतलब बाहर। जैसे मैंने कल ये बता दिया था, जैसे मान लो कि घर में आग लगी है, इस आग को यहाँ से उठा के बाहर रख दो, यानी कि बुझने वाली बात होगी, बुझा दो। उदाहरण देखिए अब आप, द विंड यानी कि हवा, द विंड पुट द लैम्प आउट, हवा ने लैंप को बुझा दिया। देखिए वही चीज़ मैं बता रहा था, यहाँ कई बार सब्जेक्ट बीच में लग जाता है, मतलब पुट इधर रह गया है और आउट पीछे रह गया है, और बीच में द लैंप लगा है। ये क्यों लगाते हैं बीच में, इसके लिए मैं आपको अलग से फिर कभी बताऊंगा। द विंड, हवा ने, पुट बुझा दिया, द लैंप आउट यानी कि हवा ने लैंप को बुझा दिया, यानी कि वो आग जो जल रही थी उसको बुझा दिया। नेक्स्ट है ही पुट आउट द लैंप एंड वेंट टू बेड, उसने लैंप को बुझा दिया और सोने चला गया। कई बार अपनी कहानियाँ पढ़ते हैं, भाई उसने रात को पढ़ते पढ़ते फिर उसने लैंप को बुझा दिया और वो सोने चला गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ही पुट आउट द लैंप, उसने लैंप को बुझा दिया, एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चला गया, यानी कि सोने पे चला गया। अब बताओ, पुट आउट का मतलब बुझाना बना है, कितना अच्छा आग बुझाना बना है। कई बार बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड आई और उसने आग बुझाई, उसमें भी पुट आउट का यूज होता है। बुझाना भी तो नहीं, वो नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी पर ध्यान दें आप। नेक्स्ट है तीसरा पुट अप। पुट अप मतलब ऊपर करना, प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना तो हो गया प्रेजेंट करना, और ऊपर करना। पुट मतलब रखना और अप मतलब ऊपर। तो किस तरह का सेंस है, द मैटर वॉज पुट अप बिफोर द ऑफिसर, इस मामले को ऑफिसर के सामने रखा गया। कई बार होता क्या है, कोई मामला हो जाता है गांव में, शहर में, झगड़े का, लड़ाई का, या कैसा भी मामला, ज़मीन का, नदी का, पानी का, बाढ़ का, उस मामले को पूरी जनता लेकर गई और उसको कलेक्टर के सामने रखा। देखो, पुट मतलब रखना और अप का मतलब ऊपर, मतलब उस मुद्दे को ऊपर उठाया, भी साहब देखो ये समस्या है। तो पुट अप का मतलब है प्रस्तुत करना, यानी कि अफसर के सामने उसको प्रेजेंट किया। तो अब कैसे भी आप उसको निकाल लो हिंदी अर्थ, ऊपर करना या उसके सामने रखना। तो उदाहरण है, द मैटर वॉज पुट अप, वह मामला रखा गया या प्रस्तुत किया गया या उसको आगे किया गया, ऊपर किया गया, बिफोर द ऑफिसर, अफसर के सामने। चौथा पुट अवे। अवे का अर्थ हम जानते हैं दूर, तो ये कैसे बना है, पुट अवे उचित स्थान पर रख देना, किसी भी वस्तु को सही जगह पर रख देना, पुट अवे। उदाहरण, द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक एंड वेंट होम, लाइब्रेरियन ने किताब को उचित स्थान पर रख दिया और अपने घर चला गया। मतलब पुट अवे का अगर आप सीधा अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा पुट मतलब रखना, अवे मतलब दूर, दूर रखना। जबकि इसका सही जो सेंस निकल रहा है वो है कि किसी भी वस्तु को उसके उचित स्थान पर रखना जहाँ पर रखा जाता है, पुट अवे। कई बार बोलते हैं इस किताब को अलमारी में रख दो, इस शर्ट को अलमारी में रख दो, है ना। पुट अवे दिस शर्ट
इन द एल्मीरा, इस तरह से बना है। इसी उदाहरण को दोबारा देखें, द लाइब्रेरियन यानी कि लाइब्रेरी वाले ने पुट अवे रख दिया या उचित स्थान पर रख दिया द बुक, किताब को, एंड वेंट होम, और घर चला गया। नेक्स्ट है पुट डाउन, दबा देना, विद्रोह। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है। जो विद्रोह करते हैं, जैसे किसान विद्रोह कर रहे हैं, जनता विद्रोह करती है, अंग्रेज़ों के टाइम में भारतीयों ने विद्रोह किया तो सरकार उसको दबा देती है, नहीं करोगे, बंद करो ये सब कुछ, तो इसे बोलते हैं पुट डाउन। पुट मतलब रखना और डाउन मतलब नीचे, दबा दिया, चलो अपने अपने घर जाओ और हड़ताल फड़ताल बंद करो। उदाहरण क्या है, द आर्मी पुट डाउन द राइट्स। राइट्स का मतलब होता है दंगे, दंगे जब हो जाते हैं ना दंगे, तो द आर्मी सेना ने पुट डाउन दबा दिए द राइट्स, दंगे। सेना ने दंगे दबा दिए या पुलिस ने दंगे दबा दिए, सरकार ने दंगे दबा दिए। मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा जो आप ये बीच बीच में हंसी कर रहे हो आप, और मैं ये पूछ लूँगा कि मैं कौन सी जगह पर कौन सा वाक्य पढ़ा रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। द आर्मी पुट डाउन द राइट्स, सेना ने दंगों को दबा दिया। अच्छा किया, दबा दिया। तो नेक्स्ट है पुट इन। पुट इन का मतलब है व्यवसाय आदि में धन लगाना या मेहनत लगाना, परिश्रम लगाना। जो भी कोई हम अपना व्यवसाय बिजनेस करते हैं उसमें हम अपने पैसे को पुट इन करें या अपनी मेहनत को पुट इन करें तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। पुट मतलब रखना और इन मतलब अंदर, तो आप पुट इन करें अपने बोर्ड के रिजल्ट के लिए। तो इसमें उदाहरण देखें, सुरेश पुट इन ₹25,000 इन बिजनेस। सुरेश ने बिजनेस में यानी कि व्यवसाय में 25,000 रुपये लगाए। अब पुट इन का सीधा अर्थ तो यह है कि उसके अंदर रखे, बिजनेस के अंदर रखे, लेकिन सेंस से निकलेगा उसमें लगाए, तो उसमें उसने 25,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए। नेक्स्ट है 7वां पुट बाय, और पुट बाय का मतलब है बचाना यानी कि सेव करना, बचाना। कैसे बना, उदाहरण देखें, शी पुट्स, एस वाली फॉर्म, शी पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स होता है मुश्किल समय, हार्ड मतलब कठोर और टाइम्स मतलब समय, मुश्किल समय यानी कि तंगी के दिन। एक तो ये बच्चा खड़ा हो जाए, वीडियो बन रही है, ध्यान दीजिए। पुट इनटू, अच्छा पुट बाय मतलब बचाना। शी पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, वह तंगी के दिनों के लिए कुछ पैसा बचाती है। नेक्स्ट है पुट इनटू यानी कि घसीटना। टू ड्रैग इनटू, ड्रैग मतलब सीधी वर्ब है, घसीटना है। टू ड्रैग इनटू, घसीटना। कैसे, डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, इस बहस में मुझे मत घसीटो। देखो, पुट मतलब रखना और इनटू मतलब अंदर। कई बार अपन दूसरे को भी मिला लेते हैं कि तू भी ये काम कर, ज़बरदस्ती से करवा लेते हैं, आओ आओ ताश खेलेंगे, आओ पबजी खेलेंगे, आओ ये करेंगे, मतलब अरे अरे चल यार। कई बार अपन जैसे आपके जीमने के लिए जाते हैं, उन्हें नहीं मैं नहीं जा रहा, अरे तो चल, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पुट इनटू, डोंट पुट मी इनटू, मुझे इसमें मत घसीटो आप। या कोई बहस में किसी का ज़बरदस्ती नाम ले लेते हैं, कहते भाई मेरा नाम मत ले, मेरे को मत घसीट इसमें। डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट्स, इस तर्क वितर्क में, इस बहस में तो मेरा नाम मत लो। ये वही बहुत अच्छी फ्रेज वर्ब है जो हम हिंदी में भी यूज करते हैं। यह है पुट इनटू, टू ड्रैग इनटू, घसीटना। डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, इस बहसबाजी में मेरे को मत घसीटो या मेरा नाम मत घसीटो, मैं तो चुप हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना। बहुत ही सुंदर, मैं सबसे ज़्यादा इसको ही अच्छा मानता हूँ। देखो, वस्त्र पहनने की होती है वेयर, WEAR, वेयर। वेयर मीन्स पहनना, कपड़े पहनना। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब के रूप में हम कपड़े पहनने के लिए वेयर तो कम यूज़ करते हैं, पुट ऑन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। शर्ट पहन लो, पुट ऑन शर्ट। हेलमेट पहन लो, पुट ऑन हेलमेट। किसी भी
वस्तु को पहनना, चश्मा पहन लो ना, तो इसको पुट ऑन ज़्यादा यूज किया गया। पुट मतलब रखना और ऑन मतलब ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर रख लो। उदाहरण इसमें लिखा हुआ है, ही पुट ऑन द न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली। अब यार देखो, ही के साथ एस वाली फॉर्म आती है। अब आप देखेंगे ही पुट्स होना चाहिए, लेकिन ये ही पुट्स नहीं है। आप समझो कि ये सेकंड फॉर्म है, तो भूतकाल है। ही पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, उसने नए कपड़े पहने, ऑन दिवाली, दिवाली पर। 10वां है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब है सहन करना, एंड्योर, जिसकी सीधी वर्ब है एंड्योर और फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, सहन करना। आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता। आई कांट। अच्छा, मैं ये भी पुट अप विद को हटा के मैं एंड्योर भी कह सकता हूँ। आई कांट एंड्योर दिस इंसल्ट, मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता। लेकिन एंड्योर को हटाकर, क्योंकि मुश्किल है, अटपटा सा लगता है, तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में हम पुट अप विद यूज करते हैं। आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता। 11वां है पुट फोर्थ, FORTH, फोर्थ का मतलब आगे से होता है, आगे। पुट फोर्थ एक तरह से आगे रखना, और इसका अर्थ है निकालना, मतलब निकाल के आगे रखना। जैसे ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, बसंत में पेड़ नई पत्तियां निकालते हैं। ट्रीज यानी कि पेड़, पुट फोर्थ आगे रखते हैं यानी कि निकालते हैं, न्यू लीव्स नई पत्तियां, इन स्प्रिंग बसंत ऋतु में। दूसरा है प्रयोग में लाना। पुट फोर्थ का मतलब प्रयोग में लाना, कुछ चीज़ बाहर निकाल के सामने लाओ तो प्रयोग ही करते हैं। जैसे ही पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसने अपने सबसे अच्छे प्रयास प्रयोग में लिए। अंतर मंत्र जंत्र तंत्र, कई बार आप चाहते हो कि हमारा ये काम सफल हो जाए, तो आप उसके लिए मेहनत, मतलब जितने भी अंतर मंत्र सब करते हो कि मतलब किसी तरीके से इसमें कोई कमी रहे नहीं, जैक चैक सब कुछ। भगवान को भी याद करते हो, पैसा भी देते हो, सब कुछ कि भगवान हमारा ये काम हो जाए। जैसे कोई इलेक्शन वगैरह जीतते हैं तो सारे प्रयास करना, प्रयोग में लाना, जो भी आपके पास हथियार हैं सबका प्रयोग करना। तो क्या है, ही पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसने अपने सबसे अच्छे प्रयासों का प्रयोग किया, टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब जो भी उसका लक्ष्य था, अच्छा था बुरा था, उसको प्राप्त करने के लिए उसने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, सर उसने इस काम को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, इसकी अंग्रेजी क्या है? ये अंग्रेजी है, ही पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने सारी चीज़ें प्रयोग में, सबसे अच्छे प्रयास प्रयोग में लिए। अब आइए आप नेक्स्ट